अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बंगाल चुनाव में जहां ममता बनर्जी ने खेला होबे कहा था, वहां पर प्रधानमंत्री ने जवाब में बोला विकास होबे। नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के पुरुलिया में अपनी चुनावी रैली की। वहां उन्होंने ऐसा बयान दिया कि लेफ्ट टीएमसी की सरकारों ने पुरुलिया में विकास होने नहीं दिया। पीएम ने बोला कि बीजेपी की सरकार में खेला ना होवे, विकास होवे, खुलेंगे स्कूल। न ही सिर्फ उन्होंने स्कूलों की बात करी, बल्कि पानी का जो संकट है उसके बारे में भी बात करी। यहाँ के किसानों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर पाए, उन्होंने ये तक कहा। साथ में ये भी कहा कि महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। यहाँ सिंचाई के लिए जितना काम होना चाहिए वो भी नहीं है। पीएम ने आखिर में ये भी कहा कि कम पानी की वजह से पुरुलिया के इलाके में जो जानवरों को पालने की दिक्कत है वो भी मैं जानता हूँ। खेती किसानी की दिक्कतों को छोड़कर टीएमसी सरकार अपने ही खेल में लगी हुई है। मोदी जी ने यह भी कहा कि आज बंगाल की जनता कह रही है कि अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से टीएमसी की पराजय होगी। आम जनता की उत्साह साफ दिख रही है कि टीएमसी की पराजय तय है। और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में ममता की चोट पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब दीदी की चोट लगी तो मुझे भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनकी चोट जल्द ठीक हो जाए। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि बबीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका फोगाट की मौत हो गई है। पुलिस ने इस पर खुदकुशी के आसार कहे हैं। 17 साल की रितिका फोगाट की मौत हो गई है। पुलिस ने खुदकुशी के आसार के साथ करते हुए बताया कि पिछले दिनों एक टूर्नामेंट में हारने के बाद वो बेहद दुखी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 12 से 14 मार्च के बीच में भरतपुर में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया था। पुलिस के मुताबिक टूर्नामेंट में महज 1 अंक से अंतर हारने पर वो डिप्रेस थी। उनके पिता और उनके मामा महावारी फोगाट दोनों ही टूर्नामेंट में मौजूद थे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, क्योंकि एक हफ्ते में 3000 नए केसेस आ चुके हैं। माना जा रहा है कि इस इमरजेंसी बैठक में सरकार कुछ इलाकों में कड़े कर्फ्यू लगाने पर फैसला कर सकती है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कहा कि कल दिल्ली में 536 पॉजिटिव केस आए थे और पॉजिटिव रेट 0.66% था। दिल्ली में केसेज अभी भी 500 के आसपास चल रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 7% के करीब है। पिछले 2 महीने से पॉजिटिविटी रेट 1% से भी नीचे जा रहा है। फिर भी दिल्ली सरकार लोगों को सतर्क रहने के लिए बोल रही है। ऐसे में देखना है कि इस मीटिंग के बाद क्या हल निकलता है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से कि बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर समेत 15 जगहों पर बमबारी हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हो चुके हैं। देर रात होने से इस बमबारी की हादसे की वजह से एक बच्चे समेत वो 3 लोग घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, बमबारी के दौरान पुलिस के लगाए हुए सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमलों के पीछे टीएमसी के गुंडों का हाथ बताया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1 साल में हाईवे से हट सकते हैं सभी टोल। नितिन गडकरी ने संसद में ये बड़ी खुशखबरी देते हुए बयान दिया है। गडकरी जी ने कहा कि शहरों के भीतर टोल पहले बनाए गए, ये गलत है और अन्यायपूर्ण है। 1 साल में ये सभी टोल खत्म हो जाएंगे। इस तरह के टोल में चोरियां बहुत होती थी। उन्होंने कहा कि अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से टोल शुल्क को भुगतान सकेगा। इसके बाद शहर के अंदर इस तरह के टोल की जरूरत नहीं होगी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि अमरिंदर सिंह और सिद्धू जी चाय पर मिले हैं। ऐसा देखा जा सकता है कि उनके रिश्तों में जो खलिश थी वो शायद धीरे धीरे ठीक होने लगी है। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू की मुलाकात पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से उनके मोहाली स्थिति के फार्म हाउस में बुधवार को हुई है। ऐसे में कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मंत्रिमंडल में वापसी के आसार बढ़ गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है जो कि काफी वायरल हो रही है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने औरतों के पहनावे को लेकर जो बयान दिया है उसके बाद वो विवाद में बढ़ गए हैं। इनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर काफी बहस छिड़ गई है। लोगों के गुस्से का एक अंबार सामने आया है। पहले आपको बता दें कि तीरथ सिंह ने ऐसा क्या कह दिया जिसके वजह से विवाद में आ गए। उनका कल ही एक बयान आया जिसमें उन्होंने महिलाओं के फटी जीन्स पहनने को लेकर एक टिप्पणी करी। उसके बाद उनके संस्कारों पर भी सवाल उठाए। उसके फौरन बाद ही काफी पॉलिटिकल पार्टी सेलिब्रिटीज
उन पर गुस्सा करने लगे और ट्वीट करके उनके विरोध में आ गए। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखकर गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू हो गई है। बुधवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने कहा है कि वायरस को रोकने के लिए ये आदेश दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 क्षेत्रों में लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। वहीं पर धारा 144 लागू होने के बाद विरोध प्रदर्शन, एक जगह लोगों को इकट्ठा होना, इन सब पर रोक लग गई है। लोगों को मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा। कोरोना महामारी के बीच होली, शबे बारात, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, अंबेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती जैसे त्योहारों को रोक दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से कि इमरान खान ने फिर से ये बयान देकर कहा कि अगर पाकिस्तान से दोस्ती रखने पर भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इससे भारत को पाकिस्तान बूबा के रास्ते में मध्य एशिया से सीधा पहुंचने में मदद भी मिलेगी। इमरान खान ने भारत से दोस्ती का कदम उठाते हुए कहा कि भारत को पहला कदम उठाना होगा। वो जब तक ऐसा नहीं करेंगे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी बड़ी और अहम खबर भी पाकिस्तान से आ रही कि पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर से नोटों की बारिश होने पर जनता जो है वो टूट पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक मंडी बहाउद्दीन इलाके में हेलीकॉप्टर से नोटों की बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक शादी में बारातियों पर हेलीकॉप्टर से फूल और नोट बरसाए गए। दूल्हे का भाई विदेश में रहता है, उसने शादी का जश्न मनाने के लिए खास तौर पर हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरेबिया से कि सऊदी अरेबिया की एयर स्ट्राइक में सऊदी अरेबिया ने लड़ाकू विमानों से यमन में बमबारी हुई और काफी बम बरसाए गए। ईरानी समर्थक हूती विद्रोहियों से बदला ले लिया गया। जी हाँ, सऊदी अरब की गठबंधन सेना ने जोरदार हवाई हमले के साथ डिवीजन कैंप, मेंटेनेंस कैंप और 4थे ब्रिगेड को अपना निशाना बनाया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।